बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइनोलॉजी वो एरिया है जिसमें हम एंडोक्राइन्स के बारे में पढ़ते हैं, हार्मोन्स के बारे में पढ़ते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ते हैं। हमारी बॉडी में सिक्रीशंस मुख्तलिफ़ तरीक़ों से होती है। जनरली और मोर कॉमनली जो हम डिस्कस करते हैं वो है एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स या एक्सोक्राइन हार्मोन्स या एक्सोक्राइन सिक्रीशंस, जो भी आप कहें, ये वो सिक्रीशंस हैं जिसमें आर्गन से उसकी सिक्रीशन किसी ख़ास डक्ट के ज़रिए सिक्रीट होके आते हैं, नाली के ज़रिए आते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड सिक्रीशंस कौन कौन से हैं, ये आपका होमवर्क हो गया। मुझे एक दो के एग्जांपल बता दें, एक मैं आपको बताता हूँ। आपका जो पेंक्रियाज है, वहाँ से पेंक्रियाटिक जूस एक नाली के ज़रिए आपके ड्यूडेनम में आता है। तो ये क्या हो गया, ये आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड हो गया। पेंक्रियाज में एक्सोक्राइन सिक्रीशंस हैं। नंबर 2, एंडोक्राइन। एंडोक्राइन वो सिक्रीशंस हैं जब जो सिक्रीटिंग आर्गन है वहाँ से कोई डायरेक्ट डक्ट नहीं आता, बल्कि सिक्रीशंस निकलने के बाद वो ब्लड में शामिल हो जाते हैं और ब्लड में शामिल होने के बाद मुख्तलिफ़ जगहों पे पहुँचते हैं जहाँ पर उन्होंने एक्शन करना होता है। नंबर 3, पैराक्राइन। पैराक्राइन सिक्रीशंस वो हैं कि एक एरिया से निकलते हैं, जैसे ये एक सेल या एक सेल्स का एक पार्ट है, चंद सेल्स या एक सेल, तो उससे कोई हार्मोन निकल गया, कोई सिक्रीशन निकल गया और करीब में जो दूसरे सेल्स हैं उन पर उसने एक्शन किया। न तो ये ब्लड में गया, न ये डक्ट में गया, न दूर गया, बस एक सेल से निकल गया, दूसरे सेल पे उसने एक्शन किया। तो इसको हम कहते हैं पैराक्राइन हार्मोन। एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन, पैराक्राइन। एक और भी है ऑटोक्राइन। ऑटोक्राइन हार्मोन ये एक सेल है, इस सेल से एक हार्मोन निकलता है और इसी सेल के ऊपर एक्शन करता है, तो हम इसको कहते हैं ऑटोक्राइन हार्मोन्स। ऑटोक्राइन नाम से भी आपको पता चल रहा होगा कि ऑटोक्राइन यानी खुद ही उसी पर एक्शन करता है। अब हम जो एंडोक्राइनोलॉजी में पढ़ेंगे, एंडोक्राइनोलॉजी में जो हार्मोन्स हम पढ़ेंगे वो मोस्टली हम एंडोक्राइन हार्मोन्स पढ़ेंगे, यानी वो हार्मोन जो किसी आर्गन से, किसी पार्ट से निकल के तो ब्लड में शामिल हो जाते हैं और ब्लड से फिर वो ब्लड के ज़रिए ट्रैवल करते हैं उन जगहों पर जहाँ पर इन्होंने पहुँचना होता है और जहाँ पर इन्होंने अपना एक्शन करना होता है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स मुख्तलिफ हैं। पेंक्रियाज भी एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, क्योंकि पेंक्रियाज में कुछ एंडोक्राइन हार्मोन्स, एंडोक्राइन सिक्रीशंस हैं, कुछ एक्सोक्राइन सिक्रीशंस हैं। इंसुलिन भी तो पेंक्रियाज से ही निकलता है, तो इंसुलिन तो एंडोक्राइन हार्मोन है। और जो पेंक्रियाटिक जूसेस आते हैं वो नाली के ज़रिए आते हैं, इंसुलिन ब्लड के ज़रिए आता है। तो पेंक्रियाज के दो पार्ट्स हैं, एक्सोक्राइन पार्ट, एंडोक्राइन पार्ट। दूसरा जो आपके किडनी के ऊपर है, एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड क्या है, ये भी एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स हैं
जो कि अपने सिक्रीशंस को डायरेक्ट ब्लड में सिक्रीट करते हैं और वो सिक्रीशंस जाके अपने टारगेट ऑर्गन्स पे, टारगेट सेल्स पे अपना एक्शन करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एग्ज़ाम्पल ले लें इंसुलिन की। इंसुलिन आता है पेंक्रियास से, ब्लड में, ब्लड से जाके वो सेल्स के वो एरियाज पे एक्शन करता है जहाँ पर ग्लूकोज ने अंदर जाना होता है, ग्लट्स, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर जिसे कहते हैं। तो ये कहाँ कहाँ से ट्रैवल करके और सफ़र करके सेल्स पे पहुँचता है थ्रू ब्लड। इसीलिए इनको हम एंडोक्राइन हार्मोन्स कहते हैं। एंडोक्राइन हार्मोन्स जहाँ पर जाके एक्शन करते हैं, जिस सेल पे जाके एक्शन करते हैं, उसको हम कहते हैं टारगेट सेल। और वो सेल जिस ऑर्गन के हो, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके एड्रिनल ग्लैंड से अगर एपिनेफ्रिन निकलता है तो वो जाके हार्ट पे एक्शन करता है, तो हार्ट के वो सेल जहाँ पर एपिनेफ्रिन ने जाके एक्शन करना है तो वो टारगेट सेल्स कहलाएंगे। और वो जो जिस ऑर्गन के सेल्स होंगे उस ऑर्गन को हम कहते हैं टारगेट ऑर्गन। सेल्स तो किसी ऑर्गन के होंगे ना, बॉडी में ऐसे इंडिविजुअली सेल्स तो नहीं होते, सेल्स मिलके टिश्यूज़ बनाते हैं और टिश्यूज़ मिलके ऑर्गन्स बनाते हैं। तो जिस ऑर्गन के सेल्स होते हैं उस ऑर्गन को हम टारगेट ऑर्गन कहते हैं।